दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, विस्तार से जाना था, उन सारी चीज़ों को देखा था जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, क्योंकि उस वीडियो को कई सोर्सेज से तैयार किया गया है। किसी भी एक किताब में, किसी भी एक नोट में उतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना कि सिर्फ एक वीडियो में है। और जहाँ तक कि नोट की बात है तो नोट तो आपको मिल ही चुकी है, और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी भी नोट मिल चुकी है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है और लेना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा, आसानी से नोट मिल जाएगी। ओके जी। हाँ, एक और फ़ायदा होगा कि अभी बहुत जल्दी हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पूरा सिलेबस हम रिवाइज़ करेंगे लगभग 1 महीने में। तो अगर आप अभी जुड़ जाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि आप शुरू से रिवाइज़ करेंगे हमारे साथ। ओके जी, चलिए अब हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन सी बातें समझने लायक हैं और किन चीज़ों को याद करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताते चलूँगा। उसी हिसाब से आप देखते जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लेंगे जो जैन धर्म से संबंधित होगा। ओके जी, आप देखिए पहली लाइन क्या लिखी है। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। सिंपल है। देखने में एक लाइन पढ़ने में आपको लगेगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस पर यूपीएससी ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है। ये जो कुछ शब्द है ना, जीवन जो है प्राणियों का अनुशासित है, किसी नियम के तहत चलता है, इसकी व्याख्या भी हम आगे देखेंगे। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल है। अहिंसा के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफ़ी आगे है। ठीक है, बहुत कट्टरता से अहिंसा मानते हैं ये। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो आध्यात्मिक शुद्धता है वो कैसे प्राप्त किया जाए, आत्मज्ञान कैसे मिले, ये सारी बातें बताता है जैन धर्म आपको। ठीक, अब कुछ उत्पत्ति की बात करें। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति ध्यान से समझिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। ये सेंटेंस अपने आप में थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है कि क्या भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की? जी नहीं, इनसे पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे। 23 लोग आ चुके थे जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, ये 24वें थे। इन्होंने विशेष रूप से इसका प्रचार प्रसार किया। इनके जो सिद्धांत थे, इनका जो तरीका था वो लोगों को समझ में आया, तो जैन धर्म जो है काफ़ी अच्छे से फैलने लगा। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा, इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिनमें जो है अंतिम महावीर थे, वही शिक्षक, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। आगे धीरे धीरे ये बातें खुलती चली जाएंगी। यहाँ देखिए, इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। सिंपल, वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जितने भी ज्ञान हो सकते हैं हमारे जीवन से संबंधित, उनको प्राप्त कर लिया है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, इन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने लोगों तक इसका प्रचार किया। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पीसीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऋषभनाथ थे। और एक चीज़ यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ज़रा इसको समझ लीजिए। जैसे जैन का क्या मतलब है? जैन जो शब्द है ना वो जिन से निकला है या जैन से निकला है। इसका अर्थ होता है विजेता। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन का जो है, जैन की उत्पत्ति कहाँ से हुई शब्द की, या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजेता। ओके, अब थोड़ा सा जानते हैं वर्धमान महावीर के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, भगवान महावीर के बारे में। कई तरीके से इनका नाम लिया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बना है पीसीएस में एक। वह ये देखिए, ये ज्ञानत्रिक जो लिखा है ना, ज्ञानत्रिक, ये थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के हिंदी में ज्ञात्रिक कहीं लिखा होगा, ज्ञानत्रिक लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। इस वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे, जैसे कि भगवान बुद्ध जुड़े थे राजा परिवार से। अब देखिए, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक, यहाँ चेटक भी लिखा रहता है, चेतक की बहन थी। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं, यूपी पीसीएस में कई बार मैंने देखा। ठीक है, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था
और तपस्वी बन गए थे। 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब आप कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ लिखा है सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने। ठीक है, ये सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान था, उसे कैवल्य कहा गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रिपीट करके पूछा गया है। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। ओके, प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था। यहाँ से एक मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। आपके पास कोई गाइड हो, कोई किताब हो, वहाँ पे कुछ फेमस जो तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीकों से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे महावीर को सिंह के प्रतीक से दिखाया जाता है, ऐसे ही किसी का प्रतीक कुछ और हो सकता है। आप देखिए ज़रा, उनको याद कर लीजिएगा। ओके, हो सकता है कि जो मैं मिसलेनियस PDF आपको दूं उसमें यह तथ्य आपको मिल जाए, जो मैं 15 मई के बाद दूंगा। ओके, अच्छा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा इन प्रदेशों में भ्रमण किया। ये सारी बातें सिंपल हैं, कॉमन बातें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोकेशन इम्पॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी गतिविधियाँ की या अपना प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 2 बार लगातार बौद्ध धर्म से पूछ लिए गए थे। लगातार सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2014-15 में रिपीट हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे कि इनका क्षेत्र क्या था। अच्छा, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। एक सिंपल सा फैक्ट है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से वो क्षेत्र शुरू होता है जहाँ पर UPSC सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस, हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, सबसे पहले देखिए जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, मुक्त होना है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अगर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे किताबों में तो पता चलेगा कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था। उस समय जो समाज था उसमें बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी बलि और दुनिया भर की नौटंकी शुरू हो चुकी थी समाज में। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक लाइन लिखा जाता है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इन धर्मों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, इन दुखों से मुक्ति चाहिए तो। ठीक है, अच्छा, इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। ये कौन है? मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाते समय ये तीनों वहाँ लिखे थे ताकि आप तुलना कर लें और अच्छे से याद हो जाए। ओके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके माध्यम से आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने बौद्ध धर्म में देखी, यहाँ भी हैं। 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म में, ध्यान से देखिएगा। पहला, अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना। अहिंसा बहुत ही चरम स्तर की। बहुत सारे ऐसे संत थे जो रास्ते चलते समय रास्ते की सफाई कर देते थे कि उसमें उनके पैरों के नीचे कोई जीव दब के न मर जाए। ठीक है, इन्होंने कृषि को भी प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि खेती करते समय बहुत सारे जीव मर जाते हैं। सोचिए किस स्तर की अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे या फिर कहीं डिबेट में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो गांधी जी ने इसको अलग तरीके से बताया। आगे इसमें भी है कि आप अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली किसी को चोट ना पहुंचाएं। अहिंसा में ये भी बात शामिल है कि आप अपनी बातों से भी किसी को चोट ना पहुंचाएं। ये सारी बातें हैं। ठीक है, दूसरा है सत्य, यानी कि आप इसको पढ़ें या फिर इसको पढ़ें कि झूठ ना बोलना या फिर सही बोलना, ये इसके सिद्धांत में शामिल है। अस्तेय भी शामिल है, जिसका मतलब होता है कि आप चोरी ना करें। ओके, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जो संपत्ति है, धन है, उसका संचय नहीं करना। ठीक है, आवश्यकता से, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अनावश्यक रूप से आप धन संचित न करें। समाज में सबके पास उसका बंटवारा होना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से इस संसाधन पे हम सभी का अधिकार है। ओके, और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के। बौद्ध धर्म में भी मैंने 5 लिखे हुए हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे थे। ठीक है, तो ये जो है तुलना करके भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म में ईश्वर की क्या अवधारणा है? यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आए हैं और प्रारंभिक परीक्षा में आए हैं कि
ईश्वर को लेकर के जैन धर्म की सोच कैसी है, इसमें मान्यताएं कैसी हैं, ज़रा देखिए यहाँ पे। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। समय के संबंध में इनका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, जिसके अंदर पृथ्वी है, सूरज है, तारे हैं, करोड़ों पृथ्वियाँ हो सकती हैं, ऐसे सौरमंडल हो सकते हैं, इसका अपना खुद का एक नियम है और उसी के अनुसार ये शाश्वत है, निरंतर है, लगातार चल रहा है, अपने नियमों के अनुसार चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। इस तरह की बातें भगवान बुद्ध ने भी कही हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। कुछ मिलता जुलता है, एनर्जी को नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता, ईश्वर को नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। इन सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मांड और कुछ नहीं, ईश्वर का पर्याय कह सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो ये क्लास फिलॉसफी की क्लास हो जाएगी। बस इतना समझिए कि ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी निर्मित नहीं होता, स्वरूप बदलता जाता है। अभी बर्फ़ है, पिघल गया, पानी बन गया, वाष्प बन गया, गैस बन गई, फिर से बूंदें बन गई, फिर बारिश हो गई। हर चीज़ अपना स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, निरंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी मान्यताएं हैं अलग अलग धर्मों में कि इनके अनुसार चल रहा है, इनके अनुसार, मतलब उनको किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया गया है। चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें या फिर ईसाई धर्म की बात करें, अलग अलग धर्मों में, इस्लाम में बात करें, तो ये जो जैन धर्म है वो अलग बात करता है कि कोई चला नहीं रहा है इसको, ब्रह्मांड को, ये अपने ही नियम के अनुसार चल रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। ओके, इसलिए जैन ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता या उत्तरजीवी या संहारक के रूप में नहीं मानता है, जैसा कि मान्यता थी, अभी भी है हिंदू धर्म में। देखिए हमारे यहाँ सबसे ख़ास बात यह है ना, फिलहाल एंशियंट में आप देखेंगे अलग अलग संप्रदायों में तो आलोचना की गई, तो आलोचनाओं को एक्सेप्ट भी किया जाता है। यानी कि इन्होंने बेसिकली उस समय के धर्म की आलोचना की, जो मान्यताएं थीं। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, हर किसी को अपना विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसे आप लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर है जो पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, फिर कोई बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मांड अपने हिसाब से चल रहा है और इसी को पकड़ के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। ये एक क्वेश्चन का हिस्सा है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें पता नहीं सेम उस तरह से लाइन मैंने लिखी है कि नहीं, आप पढ़ेंगे पता चलेगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, समझिएगा ज़रा। लेकिन जिन से नीचे, जिन मतलब जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो विजेता हो गए, उनसे नीचे देवताओं के रूप में ईश्वर की मान्यता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वर्ण व्यवस्था की भी मान्यता है, लेकिन थोड़ा सा अलग रूप में। ये सारी बातें कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है, मेंस में, प्री में। अच्छा, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है, ध्यान से समझिए इसको, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है। पता है, इसी थीम को लेकर के एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो जैन साधु होते हैं या फिर जिन्होंने जैन धर्म अपनाया है, अपने प्राण त्यागते हैं कि हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, यहाँ तक कि खाने पीने की भी क्रिया नहीं करेंगे, हर प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और अपना शरीर त्याग देंगे। अगर आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी तरह से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीव जैन धर्म का देवता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। अब यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि ईश्वर की जो है मान्यता है, प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। ओके, और अलग अलग लोगों ने जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, सब ने इस बात को कहा है
कि हर व्यक्ति ईश्वर के गुणों से युक्त हो सकता है, अपने आप को ईश्वरीय बना सकता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बातों से लग रहा है कि मैं काफ़ी फ़िलासफ़िकल वीडियो बना रहा हूँ। खैर, लेकिन जहाँ जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इसीलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। जितने मुक्ति प्राप्त करते जाएंगे उतने देवता बनते जाएंगे। ये सारी बातें। अब देखिए, जैन धर्म में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी के कुछ हिस्से हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे अनेकांतवाद। अभी मैं 2-3 लाइनें पढ़ूंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। इसीलिए जो आखिरी लाइन लिखी गई है वो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ लिखी नहीं है, फिर से दोहरा दूंगा। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना देख रहा हूँ वो पर्याप्त है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में जान रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी जानकारी संपूर्ण है। उसके अलग अलग पक्ष हैं, उसके जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। मैं किसी पदार्थ को देख रहा हूँ तो उसके अलग अलग हिस्से हैं। इसी को कहते हैं अनेकांतवाद। एक ही चीज़ पे अनेक वाद हो सकते हैं, अनेक मत हो सकते हैं, एक ही पदार्थ के अनेक गुण होते हैं। ये सारी बातें इसके तहत कही जाती हैं। बाकी ये टेक्निकल बातें जानबूझ के लिखी गई हैं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस बना देती है, हमें समझ में नहीं आता लिखा क्या है। थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, बात जो है बन जाएगी। जैन धर्म में अनेकांतवाद की एक मौलिक अवधारणा है। एक तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अनेकांतवाद किस दर्शन या किस धर्म से जुड़ा है। बौद्ध, जैन, ऐसे ही वैष्णव, शैव। तो आप ध्यान रखेंगे जैन से। मौलिक अवधारणा है कि कोई भी इकाई एक बार में अस्थायी होती है, लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य है। ये मस्त चीज़ है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, अस्थायी हूं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मैं लगातार बदल रहा हूँ, हर सेकंड बदल रहा हूँ। मेरी सेल्स बढ़ रही हैं, मेरा स्वरूप बदल रहा है, मेरे अंदर अनंत क्रियाएं चल रही हैं। मैं अस्थायी भी हूँ और परिवर्तनशील भी हूँ। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस तरह की बात भगवान बुद्ध ने भी कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के: द्रव्य, गुण और पर्याय। इसलिए लिखा था मैंने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अनेकांतवाद पे। इसको आप याद कर लेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे, द्रव्य कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में काम करता है। द्रव्य मतलब पदार्थ आप कह सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजर रहा है। हर चीज़ बदल रही है। ठीक है। इस प्रकार किसी भी इकाई में एक अस्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसको और नीचे ले चलते हैं। जब वस्तु के, क्या लिखा है, जब वस्तु के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण का उपयोग करके, यही चीज़ मैं समझा रहा था, अब एक और लाइन आएगी, यही है शायद। अनेक दृष्टिकोण का उपयोग करके वस्तु को स्वीकार किया जाता है, तो उस शैली को अनेकांतवाद कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, अनेकांतवाद यही है। ओके। और सिविल सबक के तौर पे ये चीज़ या अवधारणा आपकी बहुत मदद करेगी, ताकि आप घमंडी ना हो जाएं। आप ये ना सोचने लगें कि जो मैं हूँ वही सही है, सामने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। एक ही मुद्दे पे, अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, एक ही मुद्दे पे 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों विपरीत बातें कर रहे हैं, इसके बावजूद दोनों लोग सही हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक हाथी है, हाथी के एक साइड पेट पे लिखा है क और दूसरे साइड लिखा है ख, और दोनों लोग देख रहे हैं। एक व्यक्ति पढ़ के लिखा है क लिखा है भाई, दूसरा कह रहा है ख लिखा है। क्या कौन गलत है? दोनों सही हैं। अंतर बस ये है कि कौन किस पक्ष को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। ये दृष्टिकोण सिविल सेवा में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने जो लोग साथ में काम करें उनके साथ भी साथ में अच्छे से काम कर सकें, उनके विचारों को भी एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, और खुले दिमाग से काम कर सकें। चलिए स्यादवाद के बारे में जानते हैं। अनेकांतवाद की आप कह सकते हैं उसी का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, स्यादवाद। अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी फिलॉसफी है। जरा इसको समझिए क्या लिखा गया है। ये जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है, ध्यान से समझिएगा, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है जो अभी हमने पढ़ा।
जिसका मतलब है ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रश्नीय होने का निरर्थक दावों से बचना चाहिए। अप्रश्नीय होने के मतलब कि इस पे हमारे ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक है, हमारा ज्ञान सीमित है, सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम जितना जान रहे हैं वो किसी एक पक्ष के हिसाब से देख रहे हैं, वो बदल सकता है। ठीक है, जैसे वही बात हम हाथी के एग्जाम्पल ले रहे थे, और ज्ञान सीमित है, उसी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। ठीक, ये स्यादवाद का सबसे मूल संदेश है, सबसे मूल फिलॉसफी है कि हमारा जो ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में लिमिटेड ही है। हम विद्युत के बारे में कितना जानते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते। सूरज के बारे में कितना जानते हैं? नहीं जानते। सापेक्ष ज्ञान है, परिवर्तनशील ज्ञान है। ठीक है जी। आगे, किसी वस्तु को देखने के तरीके जिसे नय कहा जाता है, ये क्वेश्चन मस्त है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नय क्या है। अपने आप में एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, किसी शब्द को लेकर के पूछ लेती है कि क्या है। जैन धर्म के अनुसार किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है उसे नय कहा जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखने के तरीके संख्या में अनंत हैं। एक ही चीज़ को अनेकों प्रकार से, अनंत प्रकार से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है जी, ये कहा गया है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। अनेक संभावनाएं हो सकती हैं किसी भी एक वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी विचार की। ओके, अब देखिए थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि अनेकांतवाद और स्यादवाद में अंतर क्या है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बन ही सकता है, बड़ा बढ़िया अंतर है। इनके बीच मूल अंतर यह है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है। ठीक है, मतलब ये है कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पक्षों का ज्ञान है, अलग अलग विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था हाथी के दोनों साइड वाला। ठीक है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। यानी कि मान लीजिए कि हमने एक पेड़ को देखा, पेड़ में हमने देखा कि हरी हरी पत्तियाँ हैं, तो हमने व्याख्या कर दी कि एक पेड़ है, हरी हरी पत्तियाँ हैं। उसी पेड़ को किसी और व्यक्ति ने देखा, वो कह रहा है कि उसकी छाल जो है वो लगभग काली पड़ गई है। उसी पेड़ को किसी और ने देखा, वो कह रहा है कि उस पेड़ में फल लगे हुए हैं। तो विशेष किसी विशेष गुण का ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, इसको स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, अनेकांतवाद का मतलब है कि एक ही वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं, कभी कभी विपरीत ज्ञान वाले पक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आप देखिए आगे बढ़ते हैं और कौन सी चीज़ जानने लायक है। जैन धर्म के संप्रदाय या इनको विद्यालय भी कहा जाता है। संप्रदायों से तो खूब यूपीएससी का प्रेम है, खूब प्रश्न पूछती है। देखिए, जैन व्यवस्था को दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे हैं यूपीएससी ने, पीसीएस में भी आया है। जैसे बौद्ध धर्म में ना हीनयान महायान है, दो इम्पॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे, लेकिन वैसे इसी में मतलब जैन धर्म में भी दिगंबर और श्वेतांबर है, और इनके तहत भी कुछ उप संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह संप्रदाय किससे जुड़ा है। इस तरह का क्वेश्चन कई क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अच्छा, तो ये बने कैसे, ज़रा देख लीजिए। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ। मगध क्षेत्र में जैन धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, मगध आप बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वही है। आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया हिस्ट्री में जो नाम है ना प्राचीन काल में, जैसे मगध है, कौशल है, इस तरह से, तो जो 16 महाजनपद हैं उस चैप्टर को पढ़ें, और उस चैप्टर में लिखा रहता है कि इसका अभी वर्तमान जगह कौन सी है। इसकी बड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। उससे आप समझ जाएंगे कि प्राचीन में इसका ये नाम था, वर्तमान में इसका ये नाम है, तो एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मगध के आसपास ये लोग रहते थे, जैन अनुयायी, और अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से क्या हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होना पड़ा। भद्रबाहु एक व्यक्ति थे, उसमें लीडर थे कह सकते हैं आप, तो उनके नेतृत्व में कुछ लोग साउथ में चले गए, कर्नाटका की तरफ चले गए। ठीक, 12 वर्षों तक अकाल रहा। 12 वर्षों बाद जब वो आए, वापस आए, तो देखे कि अरे यहाँ के लोगों ने तो कपड़े पहन लिए हैं। बेसिकली नियम ये था कि आप जैन धर्म में आए हैं तो कपड़े त्याग देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के लोगों ने
यहाँ जो अनुयायी थे उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और दो संप्रदाय बन गए। दिगंबर सिंपल सा मतलब है जो नग्न रहते हैं। श्वेतांबर सिंपल सा मतलब है जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं, श्वेत कपड़े पहन लिए। मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ एक बार। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ठीक है जी। आपातकाल ख़त्म हुआ, आपातकाल नहीं, आपात ख़त्म हुआ और उसके बाद दक्षिण समूह आया इधर और देखा कि ये सब चीज़ें हैं तो विभाजन हो गया। अब एक एक करके थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। दिगंबर प्रश्न बन सकता है आपसे, क्या है दिगंबर? इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। आपने कहीं भी आप रहते हैं, भारत के कई हिस्सों में आप जैन धर्म के दिगंबर साधुओं को देख सकते हैं जो पूर्ण नग्न रहते हैं। ठीक है, तो इसमें विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ये मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि आप सिर्फ इतना जानते हैं कि दिगंबर कपड़े नहीं पहनते और उसमें लिख दिया है कि दिगंबर पुरुष और महिलाएं कपड़े नहीं पहनते, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। दिगंबर में भी महिलाएं वस्त्र पहनती हैं, पुरुष नहीं पहनते, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्वेतांबर में पुरुष और महिलाएं दोनों कपड़े पहनते हैं। क्लियर? अच्छा, ये सभी 5 व्रतों का पालन करते हैं। कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था ऊपर। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। कंट्रोवर्शियल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ी सी इनकी सोच रूढ़िवादी टाइप की है। ठीक है, तो इनका मानना है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अच्छा, भद्रबाहु जो है इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे, लीडर थे, यही लेके गए थे। इनके कुछ उप संप्रदाय हैं, यहाँ से प्रश्न बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, यानी कि दिगंबर के अंतर्गत भी संप्रदाय बने। मूला संघ, विषपंथ, थेरापंथी पर प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। तारण पंथ पे क्वेश्चन बना है, तारण पंथ या समाय पंथा। इन्हें आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, घोल के पी जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। कभी कभी श्वेतांबर और दिगंबर के उपसंप्रदाय में और कभी इनके और बौद्ध धर्म के संप्रदाय में। तो आप इस तथ्य को अच्छे से याद कर लें। यहाँ CPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में संप्रदायों से ज़्यादा लगाव है, मैंने बताया आपको, क्वेश्चन आते हैं। चलिए श्वेतांबर के बारे में जानते हैं। श्वेतांबर में सबसे खास विशेषता है कि साधु जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़ करके। यानी कि ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतर जैसे हीनयान और महायान के बीच में अंतर है, उसे जानना ज़रूरी है, वैसे ही श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में भी अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। ये भी एक विशेष अंतर, अभी हमने देखा ना कि महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, यहाँ कहा गया है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और यहाँ जो लीडर थे उनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। अब इनमें भी उपसंप्रदाय हैं, देख लीजिए ज़रा। कौन है? मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथी। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों को लेकर के, स्थानकवासी, थेरापंथी। ठीक है, तो इन्हें आप याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए थेरापंथी किस धर्म से जुड़ा हुआ संप्रदाय है, और ज़्यादातर कन्फ्यूजन बौद्ध और जैन में ही होता है, क्योंकि दो तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं इधर का नहीं होगा। ओके जी, चलिए जैन साहित्य के बारे में जाने ज़रा। जैन साहित्य से प्रश्न आते हैं। जैन साहित्य को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है आगम साहित्य। ज़रा जानिए कि आगम साहित्य क्या है। भगवान महावीर के उपदेशों को अनेक अनुयायियों द्वारा कई ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया और इन ग्रंथों को सामूहिक रूप से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, आगम जो है ना वो कई ग्रंथों का समूह है। जो भी महावीर ने कहा था, जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, जो ज्ञान बांटे थे, उनको कई ग्रंथों में इकट्ठा किया गया और उस समूह को आगम ग्रंथ कहा जाता है। और आगम भी, इसे भी 2 समूहों में बांटा जाता है। कैसे कैसे देख लीजिए। एक है अंग आगम, यहाँ आगम है, अगम है। ठीक, इन ग्रंथों में महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश हैं, जो डायरेक्ट उन्होंने जो बातें कही हैं
उन्हें जो शामिल किया गया है अंग अगम में शामिल किया गया है। इनका संकलन गणधरों ने किया था। यह इंटरेस्टिंग है। गणधर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गणधर बेसिकली शिष्य होते थे। जैसे इनके महावीर के 11 शिष्य थे गणधर, लेकिन और भी हुए कुछ मतलब काफ़ी ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। इसमें कई श्रेणियां हैं, तो इन्हें गणधर कहा जाता था। सिंपल सा आप कहेंगे अगर समझने के लिए, तो जो ये तीर्थंकर हैं उनके शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इनके पास बाकी शिष्यों से कुछ विशेष बात ये हो सकती है कि इनके पास ज्ञान था, काफ़ी ज्ञानी थे, तो इन्होंने गणधरों ने ही ये संकलन किया था। ओके, भगवान महावीर के तत्काल शिष्यों को जो कि 11 थे गणधर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इनके अलावा भी जो हुए हैं तीर्थंकर, उनके भी शिष्य थे। अच्छा, सभी गणधरों के पास पूर्ण ज्ञान था। हाँ, यही बात मैं कह रहा था, उनके पास कैवल्य था, उसे गणधर कहा जाता था। अच्छा, उन्होंने मौखिक रूप से भगवान महावीर के प्रत्यक्ष उपदेश को 12 मुख्य ग्रंथों में, जिसको सूत्र कहा जाता है, संकलित किया, और इन ग्रंथों को अंग आगम के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए, सूत्र, कई तरह के ग्रंथ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में सूत्र शब्द लिखा होगा। आप सूत्र देखते ही गेस कर सकते हैं, हालांकि सारे नहीं, मैक्सिमम जो है सूत्र जिसके पीछे लगा होगा वो जैन धर्म का साहित्य है। ठीक, तो 12 मुख्य ग्रंथों में इनके प्रत्यक्ष उपदेशों को लिखा गया, जिसको सूत्र कहा जाता है, और इन्हीं ग्रंथों को अंग अगम कहा जाता है, जो आगम का ही एक हिस्सा है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है अंग बाह्य अगम, यानी कि अंग आगम के बाहर जो अंग में शामिल है। ठीक है, जो अभी अभी हमने देखा, उसके अलावा और क्या लिखा गया है उसे ही हम अंग बाह्य अगम कहते हैं। ओवरऑल इन सबको आगम ग्रंथ में शामिल कर सकते हैं। ये ग्रंथ अंग आगम के विस्तार हैं। विस्तार है मतलब उन्हीं की बातें थोड़ी और विस्तार से, थोड़ा और तरीके, अलग तरीके से लिखी गई हैं। जैसे हर धर्म में ऐसा होता है, हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि कोई ग्रंथ है उसको थोड़ा और विस्तार करके भी लिखा है, जैसे वेदांग लिखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कम से कम 10 पूर्व ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले भिक्षु श्रुत केवलिन कहलाते थे। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि श्रुत केवलिन किसे कहा जाता था? जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, जिसने अनेकांतवाद को समझ लिया है, जिसने स्यादवाद की अवधारणा में विश्वास किया है, या जिसने कम से कम 10 पहले के ग्रंथों का ज्ञान रख लिया है। पूर्व ग्रंथ 10 ग्रंथ उसको पता है, उसे श्रुत केवलिन कहा जाता था। ठीक है, ये सही उत्तर होगा। अच्छा, श्रुत केवलिन ने अंग आगम में परिभाषित विषय वस्तु का विस्तार करते हुए कई ग्रंथ लिखे, जिसे हम सूत्र कह रहे हैं, और सामूहिक रूप से इन ग्रंथों को अंग बाह्य आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ अंग आगम के बाहर होता है। ठीक है जी। 12वें अंग आगम को दृष्टिवाद कहा जाता है। यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। दृष्टिवाद में क्या है? 14 पूर्व ग्रंथ हैं जिन्हें पूर्वा या पूर्वागम भी कहा जाता है। अंगम आगमों में पूर्व सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ थे। मतलब पूर्व जहाँ लिखा है ना, इसका मतलब ये पुराने ग्रंथ हैं, पहले पुराने के ग्रंथ। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ओके, अब कुछ गैर आगम साहित्य हैं। हमने आगम साहित्य के बारे में जान लिया। गैर आगम साहित्य कौन है? इनमें आगम साहित्य और स्वतंत्र कार्यों की व्याख्या शामिल है, जो बड़े भिक्षुओं, ननों और विद्वानों द्वारा संकलित हैं। वे, ध्यान से समझिएगा, वे प्राकृत, संस्कृत, पुरानी मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन, अंग्रेजी, इन कई भाषाओं में लिखी गए हैं। ये कुछ आधुनिक में भी आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करेंगे जैन परिषद की। जैन परिषद एक ऐसा हिस्सा है जो अपने आप में, जैसे हमने संगीति के बारे में बात की थी, बौद्ध संगीति, तो 4 बैठकें हुई मुख्य रूप से, उनमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही जैन परिषद भी हुआ, इसके बारे में भी प्रश्न आते हैं। जो पहला जैन परिषद हुआ, यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, ध्यान रखेंगे, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ये दोनों फैक्ट
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। आगे, दूसरी जैन परिषद, इसे 512 ईस्वी में बल्लवी में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन कब हुआ? जब द्वितीय परिषद हुई थी तब, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़, एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ना इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। ये जो लिखा है ना, जैन धर्म किस प्रकार बौद्ध धर्म से भिन्न है, ये अपने आप में एक हेडिंग है। इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी गई है, हमने बात की थी शुरू में, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कहीं न कहीं ये बातें कही गई हैं कि आप जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से आप पैदा होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की स्वीकृति एक तरह से दे दी गई, जबकि बौद्ध धर्म इसकी निंदा करता है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे होगा? बौद्ध धर्म आत्मा की जगह चेतना की बात करता है कि चेतना का, चैतन्य का पुनर्जन्म हो सकता है। तो आत्मा में विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म का, लेकिन पुनर्जन्म में है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, ठीक है, मिडिल पाथ, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी ये क्या है, जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वकालत करता है, ठीक है। इन्होंने हर तरह से कई मामलों में, जैसे कि आप कपड़े त्याग दें या फिर आप जो है पूरी तरह से अहिंसक हो जाएं, इस तरह की बातें जो है जैन धर्म में दिखती हैं। काफ़ी ज़्यादा कड़ाई से, कट्टरता से चीज़ों को लागू करने की बात होती है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को अपनाता है। ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। बाकी यहाँ इसकी तुलना जीवन से की गई है, जो हमारा शरीर है इसकी बात हो रही है। तो इसमें ये बस इतनी सी बातें हैं। बौद्ध धर्म कंप्लीट, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आप आसानी से सही हो जाएंगे, बहुत आसानी से, ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि ये आपके पास पहला और आखिरी मौका है पीडीएफ नोट लेने का। अभी आप जुड़ जाएंगे तो प्री के बाद आपको मेंस की पीडीएफ नोट मिलेगी, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा और जो भी नए इनिशिएटिव लेकर आऊँगा वो उन्हीं लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा जो अभी से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। बात पैसे की नहीं है, समय और अवसर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा उतना है ही नहीं। आप देखेंगे ना, तुलना करेंगे, आपको हंसी आ जाएगी कि बस इतना ही देना है, ठीक है। और ये इतनी प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आप सीरियस हो सकें। अदरवाइज़ फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम उसको महत्व नहीं देते, ठीक है जी। तो आप चाहें तो पीडीएफ नोट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें बस इतना ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।